हरि 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 ओम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। श्रीकृष्णं वयं नमः। श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोए। पता नहीं इस श्वास को आवन हो न हो। माज रहा जिस रूप को मूरख दो हाथ। पता नहीं इस रूप पर कल उपजेगी घास। जय जग जननी अंबिका मैं लगी आपकी आस। रक्षा प्रदीप की करो मैं हूँ चरणों का दास। तो तीन लोक नभ खंड में तेज गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सोए होए। आइए दो बार भगवान का पावन कीर्तन बोलते हैं सभी लोग। इसके बाद में कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोले बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मन है दीवाना रे गुरु जी के चरण में मन। वे तो लेंगे खबरिया रे हो दिन पल भर में देखो। भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। हरि शरण पड़े प्रभु द्वार खड़े हम। शरण पड़े प्रभु द्वार खड़े हम। द्वार खड़े उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े।
आदरणीय बच्चे श्रोता बंधु, सती अनुसुईया सावित्री जैसी माताओं पर पलने वाली हमारी माँ शक्ति, भक्त और भगवान की चर्चाएं आप सब लोग सुन रहे हैं। अभी हमारे भैया राजू शास्त्री बता रहे थे किस प्रकार से भगवान का अवतार होता है, कैसे होता है, कब भगवान भूतल पर अवतार लेते हैं। जब दीन दुखियों का तिरस्कार किया जाता है, संत महात्माओं का अपमान किया जाता है, तब भगवान भूतल पर अवतार लेते हैं। यहाँ तक लिखा है कि माँ नहीं माते, पिता नहीं देवा, साधन से करवा वही सेवा। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधन से करवा वही सेवा। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधन से करवा वही सेवा। वैसे जिस प्रकार से तालाब के 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार से इस रामचरितमानस में 4 घाट बताए हैं। परीक्षित महाराज 4 घाट बताए हैं रामचरितमानस में। कौन कौन से घाट हैं? और हर घाट पर एक ही कहने वाला कथा है और एक ही सुनने वाला कथा है। और यहाँ तो आप लोग कई लोग हैं। हाँ, पहला घाट कौन सा है बताएं? पहला घाट है जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, अपने मन को सुना रहे हैं हर हर गंगा मैया के किनारे। इसे क्या कहते हैं? सरलतम, सरल घाट। जो भी सरल बनने के लिए कहा है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। भक्ति जो भी प्रदान करने के लिए कहा वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी वो कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं वो कथा सुनाऊंगा जो याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज ऋषि को सुनाई कथा। दूसरा घाट प्रारंभ हो गया। ये दूसरा घाट कहाँ है? पहला घाट तो 80 घाट में, काशी जी में 80 घाट, और दूसरा घाट इसे कहते हैं कर्मकांड घाट। जो भी कर्म प्रधान बातें थी वो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाई। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। अब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी? जिस कथा को भगवान शंकर ने मैया पार्वती को सुनाई थी। तीसरा घाट प्रारंभ हो गया। ये कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। इसे कहते हैं ज्ञान घाट। तीसरा घाट प्रारंभ हो गया। तो और भगवान शंकर इधर कहते हैं मैया पार्वती से मैं वो कथा तुम्हें सुनाऊंगा। कौन सी? जो कथा मैंने कागभूषुंडी जी से सुनी। अब चौथा घाट प्रारंभ हो गया। ये कहाँ है चौथा घाट? ये नीलगिरी पर्वत पर है। ये चौथा घाट है। वहां पर दिव्य से दिव्य पक्षी आकर के कथा सुनते हैं। कागभूषुंडी जी अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझते हैं। क्यों समझते हैं? कि मैंने भगवान का भजन किया, भगवान का गुणगान किया, मेरा शरीर बहुत पवित्र है। एक बात और भी बताएं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तनु पाई भजऊ रघुवीरा। इन
इनमें दिव्य से दिव्य पक्षी बैठे हैं, बल्कि भगवान के वाहन गरुड़ भी कथा सुन रहे हैं वहां पर, और वहीं पर मराल हंस का रूप धारण करके भगवान शंकर भी कथा सुन रहे थे। अच्छा, गरुड़ जी दिव्य से दिव्य पक्षियों में श्रेष्ठ राजा हैं, वो कथा क्यों काकभूषणी जी से सुनने के लिए गए? बता दें, एक बात बताएं, एक बहुत लोगों के पास होता है क्या, नैकट के दोष। नैकट के दोष जब अधिक निकटता हो जाती है तब ये दोष लग जाता है, और यही दोष गरुड़ जी को लगा। बताएं, अगर चेला और गुरु एक ही कमरा में रहने लगे तो चेला क्या सोचेगा मालूम? गुरुजी सुबह शाम भजन करते हैं और हम काम भी करते रहते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं, तो गुरु चेला में अंतर क्या रहा? इसका मतलब हम श्रेष्ठ हो गए। जब अधिक निकटता हो जाती है तो ये दोष लग जाता है। वही दोष गरुड़ को लगा। कब लगा? जब लंका पर चढ़ाई की थी रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम ने। थोड़ा बता दें प्रसंग आगे का, फिर बाद में इधर से देखेंगे दोष कैसे लगा। जब नाग फांस में भगवान श्री राम ये सब लोग बंध जाते हैं तो बाद में गरुड़ जी के पास देव ऋषि नारद पहुंचे, कहा कि भगवान को बंधन से मुक्त कीजिए। गरुड़ जी ने जाकर के बंधन से मुक्त कर दिया, लेकिन खुद बंधन में बंध गए। सोचने लगे ये भगवान हो ही नहीं सकते, ये नकली भगवान हैं, भगवान तो लीला कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं नकली भगवान हैं, भगवान होते तो क्या बंध जाते? बिल्कुल नहीं, ये भगवान नहीं है। तो ये मोह पकड़ लिया। देव ऋषि नारद के पास पहुंचे, सारी बात बताई, कहा कि तुम बता रहे हो भगवान है, तो भगवान है ही नहीं। नारद कहने लगे तुम्हें भी पकड़ लिया क्या? मतलब क्या? इसे मुझे भी पकड़ा था इसने, मोह ने, और माया मोह हर किसी को पकड़ लेती है। गरुड़ से कहा कि तुम ऐसा करो, मेरे पिताजी के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास इसकी दवा नहीं है, तुम ऐसा करो कैलाश पर्वत पर चले जाओ। भगवान शंकर के पास में पहुंचे हैं, लेकिन भगवान शंकर रास्ते में ही मिल गए। कहने लगे अब हम क्या करें, हमारा चेंबर तो कैलाश पर्वत पर है और हम तुम्हें कथा कैसे सुनाएं, तुम्हारा मोह कैसे दूर करें। तुम ऐसा करो, ऐसे चेंबर में हम तुम्हें भेज रहे हैं जहाँ 24/7 चलता है, हमेशा चलता ही रहता है। कहा कहाँ, इतना लंबा सत्संग कहाँ मिलेगा? तुम ऐसा करो नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ जहाँ काकभूषणी जी कथा सुना रहे हैं। तो वहां पर गरुड़ पहुंचे हैं। देखिए दिव्य आश्रम की क्या महिमा हुई। अभी गरुड़ आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं किए तो क्या हुआ मालूम? सारा मोह दूर हो गया, सारा संशय दूर हो गया। जब आश्रम में पहुंचे हैं, बाद में काकभूषणी जी ने गरुड़ जी का स्वागत किया, क्योंकि वो तो राजा हैं, और बाद में बैठाला और भगवान की पावन कथाएं सुनाई, तब उनका मोह दूर हुआ। इधर देखते हैं कथा का प्रसंग कहां पर चल रहा था। परीक्षित महाराज तो उधर गए। प्रसंग चल रहा था, देव ऋषि नारद जिस समय विश्व मोहिनी का हाथ देख करके चले हैं और सोचने लगे इसकी शादी अगर मेरे साथ में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यही सोच करके चले, आगे बढ़ते हुए चले गए। और इधर विश्व मोहिनी का शील निधि ने स्वयंवर किया। स्वयंवर, जो लड़की स्वयं अपने वर को चुने, माला पहना करके स्वयंवर किया। उधर देव ऋषि नारद तो चले गए, सबको निमंत्रण दिया और राजा महाराजा भी आए। उस स्वयंवर में बहुत लोग आए।
उधर देव ऋषि नारद सोचने लगे, इस लड़की के साथ में मेरी कैसे शादी हो, हम इतना सुंदर नहीं हूं, कैसे मेरी गर्दन में जयमाला पड़े। बाद में भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान प्रकट हुए, कहा कहो नारद क्या बात है, आप ऐसा करें प्रभु, मुझे सुंदर बना दें, बहुत सुंदर बना दें, जो कि वो लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल दे। एक बात और भी कही, कौन सी, और भगवान हर किसी का हित करते हैं। नारद बोले कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेग दास मैं तोरा। जिस विधि से मेरा हित हो वही कीजिए प्रभु। तो भगवान विष्णु ने सारा शरीर तो बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन सावधान, मुख बंदर का बना दिया। देव ऋषि नारद शरीर देख करके बहुत कूदे कूदे घूम रहे, फूले राय समात, बड़े सुंदर लग रहे। देखा तो ब्याह हो जाए, अब तो ब्याह हमारे ही संग हुए, सुंदर लग रहे ना। देव ऋषि नारद वहां से चल देते हैं और जाकर के पहुंच जाते हैं स्वयंवर में। अब सुंदर तो बनिए गए, उन्हें क्या मालूम मुख हमारो कैसो बनो है, शीशा तो होते ना है पहले जो देख लेते। जाकर के पहुंच गए और जाकर के ऊंचे से सिंहासन पर बैठ गए। सबसे पहले वो लड़की मेरे ही गर्दन में जयमाला डाले, मुझे ही सबसे पहले देखे। लेकिन बाद में वो विश्व मोहिनी उधर जयमाला लेकर के, करमाला लेकर के चली है सखियों के साथ में। एक बार ऊंचे से सिंहासन पर देव ऋषि नारद बैठे थे, मुख बंदर जैसा बनाए, तो एक बार निगाह तो की, लेकिन दोबारा झांक कर देखा ही नहीं, इधर उधर देखने लगी। और बाद में जब कोई नहीं मिला तो भगवान विष्णु एक राजकुमार का रूप धारण करने के बाद आते हैं और विश्व मोहिनी ने उनके गर्दन में जयमाला डाल दी। भगवान विष्णु धीरे से चल दिए, लेकिन इस पर देव ऋषि नारद कहने लगे, मूर्ख लड़की है, पागल है, इसे सुंदरता की पहचान नहीं है। हम जैसे नौजवान यहाँ खड़े हैं और सुंदर भी हैं, इसने मेरे गर्दन में जयमाला नहीं डाली और कहां जा रही है? ये लड़की पागल है, इसे समझाओ, इससे कहो मेरी गर्दन में जयमाला डाले, शादी मैं करके ले जाऊंगा यहां से। अब कौन सुनने वाला, सब तो देख देख हंसी रहे। वहीं पर भगवान शंकर के गण थे, दो गण भगवान शंकर के बताया जाता थे, और वो कहने लगे, बहुत सुंदर लग रहे हो नारद, बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है, सुंदर तो लग रहे हो बहुत, लेकिन जाकर के निज मन मुकर मुकुट बिलोकहु जाई। तो शीशा में, पहले शीशा तो चलते ही नहीं, लेकिन जल में, ठहरे हुए जल में अपना मुख तो देख लो। देव ऋषि नारद कहने लगे, अच्छा। जाकर के ठहरे हुए पानी में अपना मुख देखा, वो बंदर जैसा, तुरंत ही गणों के पास आए, हे मूर्खो, तुमने मुझे बताया नहीं, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने मेरा अपमान किया मालूम, और 3 जन्म तक भूमि पर और न हो पिशाच समाने,
मत कीजिए ऋषियों का अपमान। आगे फिर मत कीजिए ऋषियों का अपमान। मूर्खों, तुमने मुझे पहले नहीं बताया, मेरी हंसी उड़ाई। जाओ 3 जन्म तक भूमि पर राक्षस बनोगे, राक्षस। गण जो थे पैरों पर गिर पड़े। आपने मुझे श्राप दे दिया, एक हंसी के कारण श्राप दे दिया, लेकिन अब मेरा उद्धार कैसे होगा? देव ऋषि नारद कहने लगे, मेरा श्राप तो मिथ्य नहीं होगा, क्योंकि मोर बचन चाई परी जाई फीका और संत बचन पत्थर की अली का। लेकिन मेरा वचन तो मिथ्य नहीं होगा, तुम राक्षस जरूर बनोगे, इतने बलवान राक्षस बनोगे, तुम्हें स्वयं भगवान मारने के लिए आएंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वही रावण और कुंभकर्ण बने।